आज की तेज़ रफ्तार में प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है। वह न केवल हमारे सांस लेने में जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बल्कि जो हमारे त्यौहार हैं उनकी शान को भी फीका कर रहा है। क्या हो अगर सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला ऐसा लिया जाए जो ये पटाखे हैं इनको पूरी तरह से बैन कर दे। हाँ, ऐसा ही आज यानी शुक्रवार को ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है अपील की गई है कि सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही जो है वो क्यों पूरे देश में जो है जो ये पटाखे हैं वो बैन क्यों नहीं, क्योंकि भारत में जितने भी नागरिक हैं उनको समान अधिकार जो हैं वो प्राप्त हैं। तो सिर्फ एनसीआर के लोगों को ही जो है प्रदूषण से क्यों बचाया जाए, बल्कि पूरे भारत के जो लोग हैं उनको इस समस्या से जूझने से जो है वो बचाना चाहिए। चलिए देखते हैं कि जो न्यूज़ है वह क्या है और यह चर्चा में क्यों है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि पूरे देश को साफ हवा का हक है, यानी कि भारत में जितने भी नागरिक हैं उनको साफ हवा में सांस लेने का अधिकार है। दिल्ली एनसीआर को ही जो है यह हक नहीं है। देश भर में जो पटाखे हैं वह बैन होने चाहिए। दिल्ली एनसीआर के लिए पॉलिसी नहीं बना सकते। अगर पॉलिसी बनेगी तो पूरे भारत के लिए ही जो है वो बनेगी। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं यानी कि जो सीजीआई हैं उनके द्वारा कहा गया है कि जो ये पर्यावरण से संबंधित जो भी नीति हो वह पूरे भारत के लिए होनी चाहिए। हम सिर्फ जो दिल्ली एनसीआर है या फिर उसके आसपास के जो इलाके हैं, यानी कि जो दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि दिल्ली के आसपास में हरियाणा है या फिर जो यूपी है, जो राजस्थान है उसका कुछ इलाका है, तो सिर्फ यही जो है क्यों इनके अंदर ही पटाखे बैन हो, बल्कि पूरे भारत के अंदर जो है पटाखे बैन होने चाहिए। तो जो ये नीति है, क्योंकि यहाँ देश का जो एलिट क्लास है वह जो है सिर्फ वह प्रभावित नहीं होता, बल्कि जो आम जनता है वह भी इससे प्रभावित होती है। और इस मामले की जो अगली सुनवाई की जाएगी वह 22 सितंबर को होगी। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये फैसला किया गया है वो 3 अप्रैल 2025 को जो आदेश था उसको चुनौती दी गई है, जिसमें कि दिल्ली एनसीआर के अंदर जो पटाखे हैं उनकी बिक्री या फिर उनकी जो स्टोरेज यानी कि जो इकट्ठा करते हैं पटाखों को, या फिर जो परिवहन है या फिर उनके निर्माण पर पूर्ण रूप से जो प्रतिबंध है उसके आदेश को संशोधित करने की मांग जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है। और जो BR गवई हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके द्वारा जो है यह कहा गया है कि सिर्फ दिल्ली एनसीआर के अंदर ही जो है ये बैन क्यों है न हो, बल्कि यह पूरे भारत के अंदर जो है वो बैन होने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि वह पिछले साल सर्दियों में अमृतसर घूमने के लिए गए थे। वहाँ पर उन्होंने प्रदूषण देखा कि जो दिल्ली है उससे भी वहाँ के हालत जो हैं वो बदतर थे, यानी कि दिल्ली के अंदर हमें जो प्रदूषण देखने को मिलता है उससे भी ज़्यादा प्रदूषण जो है वो अमृतसर में देखने को मिला। अगर पटाखे बैन करने हैं तो पूरे देश में करने चाहिए। और जो ये फैसला सुनाया गया है इसके लिए कई दलील और जो बेंचों की टिप्पणियां हैं वो भी इसके ऊपर जो हैं वो की गई हैं। तो जो CAQM है उसको इस मामले में जो है नोटिस जारी किया गया है। तो जो ये नोटिस जारी किया गया है उसमें CA जो QM है उसको 2 हफ्ते के अंदर अपनी जो पर्यावरण प्रदूषण की रिपोर्ट है उसको जो है पेश करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले कि जो CAQM है जिसको नोटिस जारी किया गया है कि उसे अपनी रिपोर्ट पेश करनी है, तो वह होती क्या है। यह भारत सरकार द्वारा 2021 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है जो कि जो पर्यावरण प्रदूषण होता है, यानी कि ये जो हवा में प्रदूषण होता है उस प्रदूषण की जो गुणवत्ता है उसकी जांच करता है, जिसके माध्यम से यह जो एनसीआर है या फिर जो उसके आसपास के इलाके हैं उनके लिए कानून जो है वो बनाता है।
तो जो ये बेंच है, यानी कि जो दलीलें पेश की गई हैं, उनमें बेंच ने केंद्र की ओर से एक जो अतिरिक्त सॉलिसिटर है, जो जनरल ऐश्वर्या भाटी है, उनको जो CAQM है, उनके द्वारा जो रिपोर्ट दी जाएगी, उसको जो है प्रदूषण का जो मामला है उससे डिटेल की जो रिपोर्ट है वो कहा गया है कि वो उनसे रिपोर्ट को ले। और जो लॉ ऑफिसर हैं उन्हें यह कहा गया है कि जो नेशनल एनवायरमेंटल जो इंजीनियरिंग जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसकी जांच कर रहा है कि जो कौन कौन से पटाखे ऐसे हैं जो ग्रीन पटाखों से कितना प्रदूषण होता है या फिर कितना नहीं होता है, यानी कि पटाखों की जो जांच है वो की जा रही है। और इसी मामले में जो न्याय मित्र सीनियर एडवोकेट हैं अपराजिता सिंह, उनके द्वारा कहा गया है कि जो ऊंचे दर्जे के लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं, जब ऐसी सिचुएशन होती है कि वहाँ का जो आई की लेवल है वह ख़राब है तो वह वहाँ से दूसरी जगह पर जो है वो चले जाते हैं। लेकिन जो आम जनता है वहाँ पर जो फैक्ट्रियों के अंदर जो पटाखे बनते हैं उनसे उनका रोज़गार भी जो है वो जुड़ा हुआ है और वह जो है कहीं नहीं जा सकते। और जो कंपनियों के वकील हैं उन्होंने भी जो है सुझाव दिया है कि उन्हें यह बताना चाहिए कि कौन सा केमिकल जो है किस मात्रा में मिलाया जाए जिससे कि प्रदूषण कम हो। और जो वरिष्ठ वकील हैं परमेश्वर ने भी जो है इसको लेकर चिंता जताई है कि उन्होंने चिंता में कहा है कि सिर्फ पटाखों पर ही बैन ही नहीं बल्कि जो उनके लाइसेंस हैं उनको भी रद्द किया जा रहा है। तो जो हाई लेवल से ऊपर AQI का खतरा है वह क्या है? AQI एक तरह का थर्मामीटर होता है जो कि तापमान की जगह जो प्रदूषण होता है उसे मापने का कार्य करता है। इस पैमाने के जरिए हवा में मौजूद जो CO2 यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर जो ओजोन गैस है, NO2 यानी कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है, PM 2.5 पार्टिकुलर जो मैटर हैं या फिर PM 10 के जो पार्टिकुलर्स मैटर हैं उनकी जो मात्रा होती है उनको इसके द्वारा चेक किया जाता है और उसे 0 से लेकर 500 तक की जो रीडिंग है उसके द्वारा इसको दर्शाया जाता है। और अगर जो दिल्ली NCR के अंदर जो है यानी कि दिल्ली के अंदर जो पिछले 9 साल हैं उनमें अगर दिवाली के बाद का जो AQI है उसको देखें तो जो 2024 में दीपावली से पहले देखें तो 186 और दिवाली के बाद हमें 359 देखने को मिला। इसी प्रकार से 2023 में दिवाली से पहले 202, दिवाली के बाद 900 और 2022 में भी जो दिवाली से पहले 312 और बाद में 326 देखने को मिला। इसी प्रकार से जो है 2020 के अंदर, 2019 के अंदर, 2018, 17 और जो 16 है उसके अंदर जो है हमें AQI का जो लेवल है वो हाई होता हुआ ही जो है वो दिखाई दिया है। तो जो AQI है इसकी रेंज कितनी हानिकारक जो है वो होती है, यानी कि 0 से लेकर जो इसकी एवरेज बढ़ती जाती है तो वह कितनी से लेकर कितनी गंभीर होती है। तो अगर 0 से 50 का लेवल है उसका तो वह अच्छा है, यानी कि जो हवा है उसके अंदर जो प्रदूषण है वो कम है। और अगर 51 से 100 तक जो है अगर जो AQI का लेवल है वह जाता है तो वह संतोषजनक की स्थिति है। और इसी प्रकार से अगर 101 से 150 के बीच में अगर आता है तो यह जो कंडीशन है वो मध्यम स्तर की है। और अगर 151 से 200 तक का जो लेवल हो जाता है तो वह खराब स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार से 201 से लेकर अगर AQI का जो लेवल है वो 300 तक पहुंच जाता है तो उस समय पर स्थिति बहुत अधिक खराब हो जाती है। और अगर 301 से 500 के बीच जो AQI का लेवल है पहुंच जाता है तो वह स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाती है। तो जो ये AQI का लेवल है वह जितना बढ़ता है तो हवा जो है उतनी ही प्रदूषित हो जाती है। अगर जो ये हवा होती हैं कितनी खतरनाक हैं या फिर जहरीली जो हवाएं हैं वो कितनी होती हैं या फिर इसके क्या क्या प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। दुनिया में हर साल जो वायु का प्रदूषण है उसमें करीब करीब
42 लाख जो लोग हैं उनकी मौतें देखने को मिलती हैं। और ऐसे ही दुनिया में 99% की जो आबादी है वो लिमिट से ज़्यादा पोल्यूशन वाली जो हवा है उसमें सांसें ले रही है। और यह जो है हम किस बेस पर कह रहे हैं, जो WHO है उसकी रिपोर्ट के हिसाब से तो जो निम्न और जो मध्यम आय के लोग हैं या फिर जो देश हैं उनमें यह खतरा सबसे ज़्यादा देखने को जो है वो मिलता है। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी होंगी, आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।